विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सोलन शहर में डेवलपमेंट हो और उसका जो है कांग्रेस की निगम है वो इसका क्रेडिट ले। क्योंकि कोई भी अगर हम मुद्दा हाउस के अंदर चर्चा में लाते हैं तो वो हर एक काम में जो है अड़चन डालते हैं। तो जैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन में वो कहीं भी संतुष्ट नहीं है। जैसे हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टेंडर जो है ऑनलाइन लगाया था, उसमें जो है 4 बिडर थे, जिसमें से सबसे लोएस्ट था उसको टेंडर दिया गया है। उनका उनमें उसमें भी ऑब्जेक्शन है। अगर हमने ऑफलाइन टेंडर लगाए हैं उसमें भी वो ये बता रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं उनको ओपन चैलेंज करती हूँ कि वो एक भी उसमें प्रूफ करके दिखाएं कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। पूरे हिमाचल में ऑफलाइन अगर टेंडर लग रहे हैं, क्या पूरे हिमाचल में भ्रष्टाचार हो रहा है? जैसे कि ये जो हमारे ऑफलाइन टेंडर लगे हैं इसकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ प्रॉपर की जाती है। जैसे कि जो भी जहाँ का काम होना होता है, हमारा टेक्निकल स्टाफ साइट विजिट करता है, प्रॉपर एस्टीमेट बनता है, उसकी ड्राइंग बनती है, फिर वो टेंडर लगते हैं। जब टेंडर लगते हैं वो नोटिस बोर्ड पे भी लगते हैं, पेपर में भी उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। तो बताओ इसमें कहाँ भ्रष्टाचार हुआ? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है। जो जब मैंने कार्यभार संभाला था, मैंने तभी कहा था कि मैं राजनीति से ऊपर उठ के काम करूंगी और ट्रांसपेरेंसी से करूंगी। आज भी मेरा उसी बात पे स्टैंड है और मैं ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही हूँ और राजनीति से ऊपर उठ के करती हूँ। क्योंकि जब मैंने हाउस में शहर में 17 वार्डों में डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया तो मैंने 17 वार्डों में एक बराबर दिया है, क्योंकि मैं राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहती हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर हमारी लाइट आई है वो भी मैंने 17 वार्ड में सबको एक बराबर दी है। जो नए एरिया मर्ज हुए हैं उनमें 2-2 लाइटें एक्स्ट्रा दी हैं। तो मैंने सबको एक बराबर पूरे 17 अपने शहर के जो हमारे पार्षद हैं उनको साथ लेके चल रही हूँ। क्योंकि जो डेवलपमेंट होनी है हमारे सोलन शहर में होनी है, तो इसमें कोई राजनीति मैं नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि वहाँ कांग्रेस के भी लोग हैं, भाजपा के भी हैं, इंडिपेंडेंट भी, सभी पार्टियों के लोग हैं। तो सभी के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस राजनीति से ऊपर उठ के ही काम करती हूँ, क्योंकि उनका ऑब्जेक्शन हमेशा यही रहता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि नगर परिषद के टाइम जब वो भाजपा की सरकार थी, भाजपा की नगर परिषद थी, उस समय वेंडर मार्केट को जो है करोड़ों रुपए का बजट लगाया। तब ये कहाँ थे? तब भी ये नॉमिनेट पार्षद थे। तब इनको ये नहीं पता कि यहाँ करोड़ों का बजट लग रहा, लैंड ही हमारी नहीं है, नक्शा भी पास नहीं है, लैंड भी हमारी नहीं है। दूसरा, यात्री निवास का इन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया है, उसमें 2016 में जो पोजीशन लिया था तब ये नॉमिनेट पार्षद थे, तब नहीं इनको 70 लाख का लॉस दिखा। जब हमने हमारी निगम बनी, हमने कार्यभार संभाला, तो हमने जितनी भी निगम की प्रॉपर्टी थी उसका साइट विजिट किया। जब हमने यात्री निवास की पोजीशन देखी तो उसके बाद हमने इस केस को उजागर किया। तो हमारा प्रोसेस जो है वो चला हुआ है कंटिन्यू। तीसरा, इन्होंने जो होल्डिंग पे बोला कि होल्डिंग के लिए मैडम बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि होल्डिंग के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो होल्डिंग का भी ये जो मुद्दा है, जो टेंडर हुआ, एग्रीमेंट हुआ, इनके टाइम में हुआ, तब नहीं इनको दिखा कि कोई उसमें पैसा नहीं आ रहा, आपने किसी हिसाब से इसको वो किया है। तो जो ये इन्होंने एक एलिगेशन और लगाया कि मेयर डिप्टी मेयर जो है अपने लाभ के लिए बायलॉज बना रहे हैं। क्या इन्होंने घर बैठे बायलॉज बना दिए? हमारी नॉलेज में तो है नहीं कि कहाँ बने हैं बायलॉज। जितने भी बायलॉज हैं, चाहे वो मेयर डिप्टी मेयर के फैसिलिटीज़ के हों, चाहे वो होल्डिंग के हों, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स के हों, चाहे डोर टू डोर कलेक्शन के हों, जितने भी हैं हमने चर्चा के लिए रखे हैं और विशेष बैठक होगी इसके लिए। तो उनको भी इनविटेशन होगा उस बैठक का, क्योंकि सभी 17 पार्षदों में डिस्कशन होगी, उसके बाद ही इसको किया जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि आपने मेयर डिप्टी मेयर का पहले कर दिया, ये बताए ना कहाँ कर दिया? क्या इन्होंने घर बैठे उसको कर दिया? ये मतलब इनके पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं। बस मेन मकसद इनका ये है कि शहर में डेवलपमेंट ना हो, किसी भी तरीके से उसको रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस की निगम है, उसको इसका कोई लाभ ना मिले। हमारे पास जो हमने एक पॉलिसी बनाई थी पानी के लिए, तो उसमें हमने पूरे सिस्टम से एक पॉलिसी जो है लागू की लोगों को राहत देने के लिए। तो उसमें हमने इंटीमेशन के लिए अपने डिपार्टमेंट को भेजा। तो सरकार इनकी है, तो हमारी पॉलिसी को सस्पेंड कर दिया गया। तो एक तरह की एक अड़चन डाल दी गई है। अब सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी जो है फ्री दिया जाएगा। क्या शहर में उनके लोग नहीं रहते? तो भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, तो उनको सब लोगों को एक समान देखना चाहिए।
जिसमें कि अभी निगम के इलेक्शन हैं, शिमला निगम के इलेक्शन है, वहाँ भी पॉलिसी के लिए माननीय हमारे मंत्री जी के बयान आए थे कि वहाँ एक पॉलिसी लागू की जाएगी कि लोगों को 20,000 लीटर तक पानी जो है फ्री दिया जाएगा। तो हमने तो ये 8 महीने पहले पॉलिसी बना दी है, तो हमारी पॉलिसी को सस्पेंड क्यों किया गया है? क्योंकि हमने पूरे नियम सारी कंडीशनें लगा के एक पॉलिसी बनाई थी, इसमें लोगों को राहत देनी थी। तो ये राहत जो हमने देनी थी कांग्रेसी लोगों को नहीं देनी थी, पूरे सोलन वासियों को देनी थी कि इसमें सबको राहत मिले। तो हमारी हमेशा यही रहती है कि ट्रांसपेरेंसी से काम हो और राजनीति से ऊपर उठ के काम हो। हमारा आज भी यही स्टैंड है।